माफियाओं पर सीएम योगी का एक्शन। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। कानून से ऊपर कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफियाओं और उनके गुर्गों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रखते हुए ये साफ कर दिया है कि अब अपराध और अपराधियों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं। एक तरफ गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर करोड़ों की अवैध संपत्ति कुर्क की जा रही है, तो दूसरी तरफ कानून के शिकंजे से बचने की हर कोशिश पर प्रशासन का कड़ा पहरा बैठा हुआ है। ये इस बात का साफ संदेश है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे उसके अभियान पर एक्शन मोड से हटने वाली नहीं है और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। क्या कुछ हुआ है इन मामलों में, आइए जानते हैं विस्तार से। गाजीपुर में बड़ी कार्रवाई, 9.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। यूपी में योगी सरकार का माफियाओं और उनके गैंग पर एक्शन जारी है और इसी तर्ज पर गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अंगद राय की 9.50 करोड़ रुपए की संपत्ति सोमवार को पुलिस ने कुर्क कर ली। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर इस संपत्ति को कुर्क किया गया। अंगद अभी जेल में बंद है। ये संपत्ति अंगद राय ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी। वहीं मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी को फिलहाल कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई गई है अगली सुनवाई। एसपी डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि अंगद राय उर्फ झूलन पुत्र सर्वदेव राय निवासी शेरपुर खुर्द थाना भावरकुल मुख्तार के IS 191 गैंग का शार्प शूटर है। उसके खिलाफ कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। उसे संगठित अपराध से अर्जित धन से अपनी पत्नी सरिता राय के नाम पर भावरकोल के गिरधरिया में आराजी संख्या 207 रकबा 01137 हेक्टेयर में से 0.0127 हेक्टेयर यानी कि 127 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गई जमीन में 63 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में द्वितीय श्रेणी का निर्माण। इस जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 9 करोड़ 50 लाख रुपए है, जिसके बाद ये मामला और गहराता गया। इस मामले में थाना अध्यक्ष की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश दिया था। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जमीन को कुर्क किया। इस दौरान पुलिस ने मुनादी कराई कि संपत्ति को कोई भी ना खरीदे और ना ही इसका किसी प्रकार से इस्तेमाल करे। एसपी के अनुसार अंगद राय लंबे समय से हत्या की कोशिश, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर मामलों में आरोपी रहा है। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इससे पहले भी पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत अंगद राय की कई करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के भाई गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को शस्त्र लाइसेंस की फाइलें गायब कराने और फर्जी पते पर असला यानी कि हथियार लाइसेंस हासिल करने के मामले में थोड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस मामले में दाखिल सपा सांसद की याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख लगाई गई। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने अफजाल अंसारी की याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है। मामला गाजीपुर में दर्ज उस FIR से जुड़ा है जिसमें सांसद अफजाल अंसारी समेत अन्य लोगों पर शस्त्र लाइसेंसों की मूल फाइलें गायब कराने और फर्जी पते के आधार पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में 22 जुलाई को अफजाल अंसारी समेत कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और अब इस मामले में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी, गैंग के सहयोगियों, तत्कालीन शस्त्र लिपिकों समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ गाजीपुर के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब मामले में 10 अगस्त को सुनवाई होनी है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नैरेटिव को इस एक्शन से मजबूती मिलती है। कैसे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा चुनाव प्रचार कानून व्यवस्था और माफियाओं पर कार्रवाई के इर्द गिर्द घूमता है, हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमता है।
अफजाल अंसारी पर दर्ज मुकदमों की लंबी फेहरिस्त दिखाकर भाजपा जनता को ये याद दिलाने की कोशिश करती है कि सपा के दौर में कैसे बाहुबलियों का दबदबा था। अफजाल अंसारी कोई अकेले सपा सांसद नहीं है जो विवादों या कानूनी शिकंजे में फंसे हैं। पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी के कई प्रमुख नेता और पूर्व विधायक आपराधिक मामलों, फर्जीवाड़े, अवैध कब्जों या भड़काऊ भाषणों के आरोप में अदालती कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा लगातार समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाती रही है कि सपा का शासनकाल माफिया राज और गुंडागर्दी का दौर था। जब सपा के सांसद कानूनी मामलों में फंसते हैं या सजा पाते हैं तो भाजपा को अपने इस राजनीतिक नैरेटिव को सही साबित करने का सीधा मौका मिल जाता है। किसी सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द होना या जेल जाने से संबंधित क्षेत्र में सपा का जो सांगठनिक ढांचा है वो कमजोर होता नजर आता है। अखिलेश यादव अक्सर इन कार्रवाइयों को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताते हैं। हालांकि जब मामला कोर्ट में पहुंचता है, अदालत सबूतों के आधार पर सजा सुनाती है तो पार्टी के लिए जनता के बीच बचाव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। IS-19 गैंग पर शिकंजा, माफिया की आर्थिक कमर पर वार। वहीं लगातार IS-191 गैंग के एक्टिव सदस्यों के खिलाफ शिकंजा जारी है प्रशासन का। बहादुरगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष रियाज अंसारी पर भी पिछले दिनों कानूनी शिकंजा कसा गया। एक के बाद एक शिकंजा कसा गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रियाज के रिश्तेदार मुख्तार अंसारी से रहे हैं और लंबे समय से रियाज पर हो रहे कानूनी कार्रवाई से रियाज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक ताजा मामले में रियाज सहित 2 पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने चेयरमैन रियाज सहित 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बहादुरगंज कस्बा के रहने वाले व्यक्ति ने रियाज पर दर्ज एक पुराना मुकदमा वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस केस को लेकर बताया जा रहा है कि नगर पंचायत के वार्ड संख्या 5 मोहल्ला डकीनगंज के रहने वाले वसीम अहमद ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे वो अपने घर के पास एक पान की दुकान पर मौजूद थे और इसी दौरान बाइक से रियाज अपने एक सहयोगियों के साथ पहुंचे। दोनों आरोपियों ने गोली चलाई, गाली गलौज की और वसीम पर कोर्ट में चल रहे एक पुराने मुकदमे को 10 दिन के अंदर वापस लेने का दबाव बनाया। दोनों ने वसीम को केस वापस नहीं लेने की सूरत में अंजाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने धमकाते हुए कहा कि मुकदमा वापस नहीं लेने की सूरत में वो वसीम को जान से मार देंगे और पुलिस को बताया है कि आरोपियों के व्यवहार से वो और उनका परिवार दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हो गया है। वसीम ने इस मामले में प्रशासन से हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर कर उन्हें और उनके परिवार के लोगों को सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित की लिखित शिकायत मिली है। इसी के आधार पर बहादुरगंज चेयरमैन रियाज अहमद अंसारी और इरशाद अहमद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में कार्रवाई आगे जारी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने और माफिया राज की कमर तोड़ने के लिए योगी सरकार की नीतियां अब जमीन पर बेहद आक्रामक रूप में दिखाई दे रही है। राज्य में संगठित अपराध, भूमाफियाओं, शार्प शूटरों और अपराधियों के खिलाफ जिस तरह का प्रशासनिक और पुलिसिया शिकंजा कसा जा रहा है, उसने ये साफ कर दिया कि शासन प्रशासन अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये साफ संदेश रहा है कि राज्य की शांति और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है और इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कुर्की की कार्रवाई की है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने, कानूनी शिकंजे को और ज्यादा मजबूत करने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार की सख्त रणनीति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपराधियों की अवैध कमाई, उनके द्वारा खड़े किए गए आर्थिक साम्राज्य पर सीधा प्रहार है। जब तक माफियाओं की आर्थिक ताकत उनके नेटवर्क को तोड़ा नहीं जाता, तब तक अपराध के इस चक्र को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है और यही कारण है कि पुलिस और जिला प्रशासन गैंगस्टर एक्ट जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल करते हुए लगातार अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर रहे हैं, चाहे वो शार्प शूटरों द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गई बेनामी संपत्तियां हो या फिर व्यवसायिक गतिविधियों के जरिए खड़ा किया गया अवैध साम्राज्य। प्रशासन हर स्तर पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है।
संपत्ति जब कुर्क की जाती है और मुनादी कराकर जनता को ये संदेश दिया जाता है कि इन पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, तो इससे न केवल अपराधियों का मनोबल टूटता है बल्कि आम जनता के मन में कानून के प्रति विश्वास और ज्यादा मजबूत होता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ जारी कार्रवाई ये साफ संकेत दे रही है कि सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपने सख्त रुख को लगातार बनाए रखना चाहती है। एक और गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्तियों की कुर्की, संगठित अपराध के आर्थिक ढांचे पर प्रहार और पुलिस की कार्रवाई तेज हुई, तो दूसरी ओर इन मामलों से जुड़े कई प्रकरण न्यायालयों में भी विचाराधीन हैं, जहां अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा। ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायिक समीक्षा दोनों एक जैसे रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में इन मामलों की कानूनी सुनवाई, जांच की दिशा और प्रशासन के अगले कदम इस बात पर नजर बनाए रखेंगे कि प्रदेश में अपराध के खिलाफ चलाया जा रहा यह अभियान किस तरह आगे बढ़ता है। फिलहाल सरकार का साफ संदेश है कि कानून का पालन सबसे ऊपर है और कानून के दायरे में रहकर अपराध के खिलाफ कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी, चाहे वो गैंग कितना भी नामी गैंग क्यों ना हो। आपकी इस मामले को लेकर, इस एक्शन को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।